प्रेमलता जी कोलकाता से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, समर्पण का क्या स्वरूप है, क्या महिमा है? तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तयवाश्रितः। भगवान को तन मन वचन और स्वयं अहम सहित समर्पित हो जाना, ये आत्मसमर्पण योग है, ये शरणागति है। जो नवी भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये जो आत्मनिवेदन है, आत्मसमर्पण है, यही भगवत प्राप्ति है। पर शरीर मन वाणी और अहम ये पूर्ण भगवान में समर्पित हो जाए, इसलिए शरणागति प्रारंभिक साधन भी है और शरणागति पूर्ण सिद्धावस्था भी है। तो साधन से लेके पूर्णता तक शरीर की कोई भी चेष्टा शास्त्र विरुद्ध न हो, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल आचरण शरीर से हो, प्रतिकूलता का त्याग हो जाए, शास्त्र विरुद्ध आचरणों का त्याग हो जाए, और शरीर के द्वारा जितने सत्कर्म हो रहे हैं वो सब भगवान के लिए हों, ये तन समर्पित। और वाणी से भगवान की चर्चा, नहीं तो मौन, किसी की निंदा नहीं, किसी की स्तुति नहीं। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। न किसी के गुण देखना है न किसी के दोष देखना है, बस सब में भगवत भाव रखना है। तो वाणी से हम भजन, भगवान की चर्चा, सतवार्ता, नहीं तो मौन, और वाणी भगवान को समर्पित। अब मन से संकल्प विकल्प होते हैं, तो हम संसार का संकल्प विकल्प नहीं, भगवान के लिए संकल्प बनाएं, भगवान के लिए सोचें। हम जो भी नौकरी व्यापार गृहस्थी के कार्य करते हैं वो सब भगवान के लिए, ऐसी हमारी भावना मन में हो। मन समर्पित, तन समर्पित, वाणी समर्पित, तो अहम भी समर्पित। अहम जो मैं है वो भगवान को समर्पित। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान की ठसक भर गई, मैं प्रभु का दास, मैं प्रभु का सखा, मैं प्रभु का भाव अपना अपना जो है ना, कई भाव है ना, 5 भाव, उन भावों में जो भाव आ जाए, नहीं तो अभेद भाव, ब्रह्म भाव। अब इतना समर्पण जहां हुआ ता उसे अनुभव में आ जाएगा, वो परमात्मा स्वरूप है, वो भगवत स्वरूप है, उसे भगवत साक्षात। पूरा जीवन इसी समर्पण में तो लग रहा है। तो समर्पण प्रारंभिक और समर्पण पूर्णता, यही साधना है हर साधक की। और जहां पूर्ण समर्पित हुआ भक्त, तो भगवत स्वरूप, तस्मित् तज्जने भेदा भावात, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। समझ में आया किसका प्रश्न था? जी, पूरी नहीं उतरी पे, गले पे भी। तन की सारी चेष्टाएं भगवान के अनुकूल हो, शास्त्र सम्मत हो, तो तन समर्पित। मन का संकल्प विकल्प जानते हो, मन का संकल्प विकल्प, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, वो भगवान के प्रति मन समर्पित। वाणी से कभी किसी की निंदा स्तुति नहीं, केवल भगवत चर्चा या हित वार्ता, सत्य मृदु हितकर वचन, तो वाणी समर्पित। और अहम को भगवान के चरणों में दासत्व में समर्पित, तो ये हो गया समर्पण योग। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब गले उतरे? चलो ठीक है। निशांत जी। जी राधे राधे जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बचपन से हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मेरी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। डॉक्टर ने बोला है शीघ्र अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, बस आपकी मृत्यु हो जाएगी नहीं तो। महाराज जी, अब अगर मैं अपनी माँ या अपने होने वाली धर्मपत्नी एक किडनी दान लेता हूँ तो मुझे कोई उसमें अपराध या पाप? होने वाली अभी हुई नहीं, नहीं हुई नहीं वो दे देगी जी, तैयार है। तो बड़े प्रणाम है भाई आजकल के बच्चे। और होने वाली मतलब इसमें तो बहुत बड़ी बात है यार। यहाँ तो हुए को त्याग रहे हैं। लव मैरिज से ब्याह करते, साल भर में तलाक हो जाता है। तुम्हारी पत्नी होने वाली जो है, हम उसको प्रणाम करते हैं, जो आपको रोगी देख करके भी आपके जीवन के लिए, अभी ब्याह नहीं हुआ, हम उसको प्रणाम करते हैं। क्योंकि ऐसी बच्चियां बहुत कम हैं, ऐसे बच्चे बहुत कम हैं। हाँ, तो आपका अगर ऐसा बन जाए तो अर्धांगिनी है, आप उससे ले सकते हैं और जीवन निर्वाह दोनों करें। भगवान का जैसा विधान हो आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें कोई पाप या हानि की तो बात है नहीं। क्योंकि अगर माँ देती है तो माँ ने तो पूरा जीवन ही सजाया है, और अगर पत्नी देती है तो अर्धांगिनी है, बढ़िया है।
अगर आपका जीवन आगे बढ़े, समाज सेवा, भगवत सेवा, परिवार सेवा के काम आ जाए, बढ़िया है, आप सहयोग ले सकते हैं, ले सकते हैं जी। अभिषेक जी मुंबई से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं थिएटर करता हूँ, मतलब जो पिक्चर आदि, नाटक आदि में काम करते हैं। महाराज जी मेरा मन में एक डर बना रहता है कि जीवन का समय बहुत तेजी से खत्म होने जा रहा है और जीवन के दिन व्यर्थ में चले जा रहे हैं गुरुदेव। इस विचार से हृदय बहुत उच्चाट है और बेचैन रहता है। कृपा करके महाराज जी। बहुत बढ़िया, व्यक्तिगत- अच्छी बात है। ये उच्चाटन होना अच्छी बात है, पर इसका लाभ भी तो मिलना चाहिए। केवल उच्चाटने से थोड़ी मतलब, लाभ ये मिलना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हो उसे भगवान की सेवा मान के करो और नाम जप करो, तो इस उच्चाटन का लाभ मिल जाएगा। नहीं ऐसे उच्चाटन होते होते डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, लाभ तो मिलेगा नहीं। नाम जप करो, जो भी आप कर रहे हो वो अर्थ प्राप्ति के लिए कर रहे हो। अर्थ प्राप्ति की जाती है परिवार या समाज सेवा के लिए, वो भी भगवान की सेवा है, ऐसा मान करके करो। और जो स्वांग करो वो स्वांग ही रहना चाहिए, सत्य भावना नहीं आनी चाहिए, और नाम जप करो, बढ़िया है, ठीक है। हाँ, उच्चाटन का लाभ लो, उच्चाटन का लाभ है, संसार से मन हटे तो भगवान में चित्त को जोड़े, हर कार्य भगवान को समर्पित करे, तब तो जीवन का लाभ मिले। नहीं तो ऐसे व्यर्थ चिंतन तो होता ही रहता है लोगों के, फिर वो व्यर्थ चिंतन के अंतर्गत आ जाएगा यदि आप अपने चिंतन का सदुपयोग नहीं करेंगे तो। नाम जप कीजिए, मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है, एक एक क्षण जा रहा है, ये पक्की बात है, लेकिन हम समाज सेवा और भगवत चिंतन में लगावें तो हमको फिर शोक नहीं होगा इस बात का कि हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, ये शोक नहीं होगा। इसलिए नाम जप करो, ठीक है। राजेश जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी 2 महीने पहले वृंदावन धाम में वैष्णव अपराध बन गया था। गुरुजी नाम और मंत्र और सेवा दिनचर्या बाधित हो गई है, काम क्रोध लोभ भी ज्यादा बढ़ने लग गए हैं महाराज जी। हाँ, कृपा करें इसका इसे बाहर लक्षण निकालिए। यही है, तो उस वैष्णव से क्षमा याचना करो जिससे वैष्णव अपराध बन गया। नाम जब वगैरह महाराज तो सब बंद हो जाता है, वैष्णव अपराध में तो होता है। तो आप इतना लंबा समय क्यों खींच रहे हो, आप क्षमा याचना करो। वो वैष्णव है जिनसे आपका अपराध, हाँ चरण पकड़ो, वो चाहे गाली दे तो भी उनके चरण पकड़ो, क्षमा याचना कर दो, तो ना भी क्षमा करेंगे तो क्षमा हो जाएगा। सारे अपराध महाराज जी बोल आपके सामने स्वीकार करता हूं महाराज जी, पुनः करता महाराज जी नहीं होता। लेकिन अगर किसी और वैष्णव के दिल को दुखाया तो उसके चरण तो पकड़ना महाराज जी आपके आगे परवीन करूंगा है ना। आप चरण पकड़ लो बस, फिर इसके बाद चिंता मत करो, खत्म हो जाएगा है, और भजन में लगो। एक बार तो अभिमान को झुकाओ, एक बार तो जहाँ गलती बने चरण, संत बड़े कृपालु, अगर वो गाली भी दे देना और कह दे हम नहीं क्षमा करेंगे तो हम यहाँ से कहते हैं सब क्षमा हो जाएगा, और नाम जप में लग जाओ, फिर समझ जाएगा, देखना तुरंत समझ जाएगा। और लाभ तो अभी मिलना शुरू हो जाएगा, संभल तो अभी जाएगा, संभल तो अभी शुरू हो जाएगा संभलना, अभी आप संभालो, अभी संभलना शुरू हो जाएगा। वहाँ जिससे भी बना हो, अगर वो हैं उपस्थित वृंदावन में तो क्षमा मांग लो, अगर नहीं है तो मानसिक और क्षमा मांग लो, तो उससे लाभ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है अगर गुरु कह दे कि जाओ क्षमा, तो सब क्षमा हो जाता है, फिर किसी का कोई अपराध लागू नहीं होता, ठीक है। आप नाम जप में लगो। पवन कुमार जी। राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव की कृपा होने पर मैं वृंदावन में रहकर सेवा भजन करने के लिए आया हूँ, पर न जाने पूर्व जन्म कृत पाप कर्म एवं वर्तमान समय में अपराध बनने के कारण सेवा भजन बनना दूर की बात, भागने की इच्छा प्रबल रूप में बन रही है। कृपया वृंदावन में रहकर सेवा भजन करने की प्रबल शक्ति प्रदान करें। हाँ, ये पूर्वकृत पाप जो है ना वो टिकने नहीं देते, ये स्थिति लाते हैं, पर सह जाओ, मरना है मुझे, इससे ज़्यादा कोई कष्ट नहीं होगा। जो मन व्यथा पैदा करता है ना भागने के लिए, उसको इसमें डालो, मरना है मुझे, वृंदावन की धूल में मरना है। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, यह आशा। अय मन तू अब चाहे जितना जला, चाहे जितना परेशान कर, मैं श्री धाम वृंदावन से जाने वाला नहीं, चाहे जितना कष्ट दे, मैं तन और मन दोनों के कष्टों को सहूंगा, और भगवान के धाम को और भगवान के चिंतन को नहीं छोड़ूंगा। और इसको समय मत दीजिए चिंतन करने का, अन्य चिंतन करने का समय मत दीजिए। आप नाम जप नहीं कर पा रहे हैं इसलिए ये दशा है, नहीं अभी ठीक हो जाएगी। नाम जप पाप भी नष्ट करेगा, मन को आनंद देगा,
और जहाँ मन को आनंद मिलेगा तो यहाँ अच्छा लगने लगेगा। और अभी प्रारंभ में एकांत बैठकर भजन की चेष्टा मत करो, अधिक से अधिक दर्शन सत्संग ये सुनना, कहीं भक्तमाल हो रही, कहीं भागवत हो रहा है, कहीं सत्संग, इसे ज्वाइन करो, अधिक से अधिक सत्संग सुनो और एक नियमावली बनाओ। राधा रमण जी के दर्शन, निधिवन के दर्शन, बांके बिहारी के दर्शन, राधा वल्लभ जी के दर्शन, घंटा 2 घंटा दर्शन में चले गए, 2-3 घंटा सत्संग में चले गए, शेष समय एकांत में शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, 1 घंटा नाम कीर्तन कर रहे हैं। बस मन की सुनो मत, अपनी सुनाओ। धीरे धीरे वो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, वो फिर अन्यत्र नहीं जाएगा। ये पाप हैं जो भगाना चाहते हैं, इनको भस्म करो भगवन नाम कीर्तन से, भगवन नाम जप से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश भगवन नाम कीर्तन से हो जाता है। भगवत कथा, यहाँ से भाग के कहाँ जाओगे? नरक ही ले जाने वाली बातें हैं। पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोह्यो सब संसार। बड़े आपकी बात सुनकर बड़ी भयावह बात लगती है कि इतना बड़ा बढ़िया अवसर बन गया, देखो कैसे जीव को मन परास्त करता है। भागना नहीं, क्यों? इसलिए आपके शरण में आया। हमने भागना नहीं, मर चाहे जाए, भागना नहीं। की कृपा भी बनी रहे मेरे ऊपर और भागना नहीं, बस एक नियम ले लो, प्रबल शक्ति दीजिए मेरे अंदर। नहीं, प्रबल शक्ति है, आप केवल स्वीकार करो। भागना नहीं, मरना ठीक है, भागना नहीं ठीक है। नहीं तो फिर संसार के सब रिश्ते नाते संबंध इतने प्राण प्यारे लगने लगते हैं कि वृंदावन काटने को दौड़ेगा, लगे भाग चलो संसार में, ऐसा लगता है ना। भागना नहीं, ये मन है, यही बहुत जन्मों से भगवान से दूर रखा है। आज अवसर मिल गया है भगवत धाम, भगवत जनों के बीच में रहने का। धाम में वास का मतलब अपने आप एक भजन है, धाम वास भी अपने आप में समर्थ भजन है। शरीर छूटने पर कल्याण हो जाता है, मंगल हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। कुछ नियम बनाओ नाम जप का। नियम लिए हो नाम जप का? नियम जाप कर। हाँ, नियम से जाप, नियम से रामायण का पाठ, लंबा नियम बनाओ। भगवान नाम लेखन भी कर रहा हूँ, है भगवान नाम लेखन भी कर रहा हूँ, हाँ, लेखन नाम जाप भी कर रहा हूँ, कमाल पाठ भी कर रहा हूँ। बस लकीर खींच दो, नहीं जाना, लक्ष्मण रेखा खींच दो, नहीं जाना, ठीक है। और आश्रम में भी जो है सो हमें बहुत दिक्कत हो रहा है रहने में। तो आजीवन भर गृहस्थी में रहे हो क्या? जी महाराज जी, दिसंबर से पहले कह रहे हैं, दिसंबर तक, पिछले 6-7 महीने पहले तक। हाँ, तो इसीलिए आश्रम में तुम्हें विघ्न लग रहा है। अरे भैया, फुटपाथ भी विघ्न नहीं लगता। जब भगवान से प्यार होता है ना, तो पूरी जिंदगी ऐसे गई है, पूरी जिंदगी ऐसे गई। काशी के घाटों में, गंगा के किनारे, या टूटे हुए मंदिर में, या वृक्ष के नीचे। कई कई दिन भोजन नहीं मिला, लेकिन कभी ये थोड़ी है कि चलो घर चलते हैं। बचपन से लेके अभी तक भगवान के मार्ग। अभी भगवान से अपनापन नहीं हुआ, इसलिए आश्रम में भी विक्षेप लगता है। बना ही है सब विक्षेप का कारण। इसी को मारो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। सब संतों को पवाओ, उनके बाद जूठन पाओ, उनके पत्तल फेंको, उनके चरण जहाँ पड़े हों उसको ऐसे लेके चलना में, अभी बुद्धि शुद्ध हो जाए। ज्यादा मन के चक्कर में मत पड़ो, नहीं भगा देगा, बहुत परेशान करता है। ठीक है, हाँ, मस्त रहो एकदम। हाँ, आज से मस्त रहो एकदम, ये स्वीकार कर लो कि आज से। माम शरणागतम। वो तो बहुत कृपालु है भगवान। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव नाना। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। करुणा कर दी, अपने जनों के अवगुण नहीं देखते प्रभु, बहुत कृपाल है। मस्त रहे एकदम बेपरवाह, शरणागति के बल पर जो मिले जूठन पाओ और प्रभु के गुण गाओ, परे रहो मस्त। कहाँ जाना है, भाग के भाग है प्रभु के धाम में, प्रभु के, हाँ, प्रभु की शरण में मस्त रहो। प्रतिकूलता है तुम्हारे जी? किसको प्रतिकूलता? अनुकूलता मन को आती है, कोई प्रतिकूलता नहीं, कोई अनुकूलता नहीं। ये अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों खेल मन के हैं, और मन से हमें कोई संबंध नहीं रखना।
तो वो हमारे अधीन हो जाएगा, और मन से हम ममता रखेंगे तो हमको अधीन कर लेगा। यम ही न व्यथ्यंत्यते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सौम्रतत्वाय कल्पते। ये मन व्यथा ही तो पैदा करता है, जो उस व्यथा से व्यथित नहीं होता, गंभीर शांत रहता है, वही अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। खूब नाम जप करो। अनुकूलता प्रतिकूलता एक स्वप्न है, ये सत्य नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। ये असत की सत्ता नहीं, सत का अभाव नहीं, काय का अनुकूलता प्रतिकूलता। ऐसे झाड़ू मारी विवेक की, 1 मिनट में विवेक सब साफ कर दिया। अनुकूलता प्रतिकूलता, राम राम राम, सिया राम जपो, बस मस्त रहो। अरे कितना मस्त मार्ग है, भगवान के भरोसे बैठ जाओ तो सारी जिम्मेवारी वो ले लेते हैं। अभी परेशान हो, मन के कारण परेशान हो, आनंदित रहो, मस्त रहो एकदम। हरि गुरु का प्रबल आश्रय लेकर पड़े रहो, बस मन को जो कष्ट दे रहा है, व्यथा दे रहा है, सह जाओ। देखो ये बेईमान मन अनंत जन्मों से भगवान से विमुख रखा, अब विमुखता ये ना लाने पावे, बस ऐसा रखो, मस्त रहो। भंडारा खाते हो क्या जा जा करके सब जगह? नारा नहीं जाता। हाँ, ना जाना। हाँ, क्योंकि सब जगह का भोजन पवित्र नहीं होता है, कहीं कहीं भगवत भाव से संतों को पवाया जाता है, नहीं प्रायः सकामता या किसी अनर्थ निवृत्ति के लिए पवाया जाता है, वो बहुत बुद्धि खराब कर देता है। तो बस संतों के पाने के बाद जूठन पाना, जब संत पा जाए तब जूठन पाना, और खूब उनकी सेवा करो, नाम जप करो, बढ़िया आनंदित रहोगे, मस्त रहो। ठीक है, संतों के संभाषण से मन का शांत होना निश्चित है, ये बात समझ लेना। इसलिए मेरे मन में प्रेरणा जगी जो कि आपके शरण में आने की, आपसे नहीं, शरण में तो आप है हो, हम लोग दोस्त की तरह बात करते हैं, मित्र की तरह बात करते हैं। गुरुदेव की कृपा भी बरकरार रहे। हम कह रहे हैं संतों की जो उठन पाओगे, संतों की सेवा करोगे, गुरु प्रसन्न। साधु सेवा से गुरुदेव और इष्ट दोनों प्रसन्न होते हैं। हाँ, गुरु सोई जो साधु सेवावे, साधु सोई जो विषय छुड़ावे, विषयों का त्याग करवा दे वही साधु, और जो संतों से प्रेम करवा दे वही गुरु। और इन दोनों का फल है भगवान से प्रेम। साधु सेवा, विषय त्याग, इसका फल भगवत प्रेम। खूब आनंदित रहो, मस्त रहो यार, काहे को मन की चिंता में फंसे हो, मस्त एकदम रघुनाथ जी के सहारे एकदम हो जाओ। जबान से नाम जप करो, हृदय से भगवान का भरोसा पड़े हैं एकदम निश्चिंत। राधा 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 राधा